इसी तरह इन संख्याओं को भी देखना है। मैं अभी तुम्हारी किताब पर ही तुम्हें बताता हूँ, तुम अपने नोटबुक पर हल करना, ठीक है। छठे में देख रहे हो ऋण 17/20 और ऋण 13/20, ठीक है। इसमें क्या पहले देखेंगे, दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा तभी सवाल सही लग पाएगा। पहले देखो भिन्न है तो भिन्न के हर देखेंगे पहले। क्या दोनों हर समान है? हाँ, दोनों के हर समान है। अब हम इसके अंश को देखेंगे। जिसका अंश बड़ा रहेगा वह भिन्न बड़ी रहेगी। ऋणात्मक में इसका ठीक उल्टा है। दर्शनीय मान जो देखने में बड़ा दिख रहा है, ऋण संख्याओं में वह संख्या छोटी होती है। ध्यान रखना, क्योंकि ऋण 17 ऋण 13 पर के बाईं तरफ होगा, यानी बाईं तरफ की संख्याएं छोटी होती हैं। संख्या रेखा पर जब हम जाएंगे तब तो ये जो ऋण यहाँ लगा हुआ है, तुम्हें लगता है कि यहाँ ऋण 13 है, ये ऋण तो यहाँ लगा हुआ है। ऋण चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हम एक ही जगह जहाँ ज़रूरत के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऋण 17, ये ऋण यहाँ है यानी कि ऋण 17 है। तो ऋण 17 और ऋण 13 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है दोनों में? देखने में 17 बड़ा लग रहा है, तो चूँकि ऋण हो, दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसलिए ऋण 13 बड़ा है ऋण 17 से, उसके मान में। ओके, जैसे कोई ऋण 13 यानी कि 13 रुपये का ऋण हो किसी के पास, और किसी के पास 17 रुपये का ऋण हो, तो ज़्यादा कर्जदार कौन है? 17 वाला, यानी कि वह कम होगा, गरीब होगा, कमज़ोर होगा अपेक्षाकृत जिसके पास कम कर्ज है। ऐसे भी तुम देख सकते हो। तो ऋण 13 ऋण 17 से बड़ा है, तो और हर समान है, इसलिए दिस इज़ ग्रेटर, दिस पॉइंट इज़ ग्रेटर, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर का निशान लगाएंगे, यानी कि इस तरह लगा करके इसको हल करेंगे। सातवें सवाल में थोड़ा अलग है। सातवें में क्या दिखाई पड़ रहा है? सातवें में दिख रहा है कि ये भिन्न है 15/12 और 7/6। अब यहाँ दोनों के हर समान थे, यहाँ हर समान नहीं है। ये परिस्थिति में हमें हर समान करना है। हर नहीं समान करेंगे तो एक और तरीका है जो इस पुस्तक में बताया गया है। तुम्हें उस सिद्धांतों को ध्यान देना है, मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ, तुम्हारे काम आसान हो जाएंगे। उसी पेज पर परिमेय संख्याओं की तुलना करते समय निम्नलिखित नियम उपयोगी होते हैं। a/b तथा c/d परिमेय संख्याओं में यदि b और d धनात्मक हों, ध्यान रखो दोनों का धन संख्या होना जरूरी है। ये दोनों ही धनात्मक है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। धनात्मक हो तो ए स्थितियाँ पैदा होंगी। यदि a गुणे d छोटा है b गुणे c से, तो a/b भी छोटा होगा c/d से। ये क्या मतलब इसका? ये मतलब ये है कि a/b, देखो a अंश है, b हर है, c अंश है, d हर है, यानी कि हम देखेंगे a से d का गुणा करेंगे, यानी a गुणे d, और फिर c से b का गुणा करेंगे, ये है b गुणे c या c गुणे b। इन दोनों में गुणा करने पर कौन बड़ा छोटा होता है, उसके हिसाब से संख्याएं बड़ी छोटी निर्धारित हो जाती हैं। वैसे ही इन दोनों को भी ध्यान में देना। अगर दोनों का गुणनफल बराबर है तो संख्याएं बराबर होंगी। अगर दोनों का गुणनफल जैसा भी छोटा बड़ा है तो संख्याएं छोटी बड़ी होंगी। अब हम यहाँ आते हैं डायरेक्ट सवाल पर। सातवें में क्या करना है, देखो ध्यान से, कि उस आधार पर हम 15 में 16 का गुणा करेंगे और 12 में 7 का गुणा करेंगे। a/b है a c/d, उसके आधार पर, जो ऊपर है उसके आधार पर, यहाँ जो मैंने बताया इसके आधार पर। तो गुणा करो, टेंशन मत लो, आराम से। 12 सत्ते 84, इसका गुणनफल 84 हो जाएगा, ठीक है।
और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा? 15 छक्का 90 और 15 एकम 15 और 9 24, ठीक है। यानी कि इस स्थान पर 240 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर 84 प्राप्त हो रहा है। तो 240 और 84 में कौन बड़ा है? 240। तो मतलब ये जो भिन्न है इस भिन्न से बड़ी होगी, यानी कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर। ध्यान रखो। और इसको कम करने के लिए एक और काम कर सकते थे हम। 15/12 को हम छोटा भी कर सकते हैं। 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगे। 3 × 15, 3 × 12, यानी कि ये जो 15/12 है इस स्टेप में आकर के यह 3/4 और 7/16 हो सकता है। 7/16 छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंश और हर में किसी संख्या से काटा नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ प्राप्त होता है। देखो 3/4 और 7/16। इसमें भी अगर हम गुणा करेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो भी 16 × 3 = 48। देख रहे हो ना, 4 × 7 = 28। तो इसके अंश में गुणा करने पर 48 आ रहा है, 48। और इसके साथ गुणा करते हैं तो 4 × 7 = 28, ये 28 ही है। ऐसे में भी 48 जो है 28 से बड़ा है, यानी कि ये भिन्न इससे बड़ी है। वही क्रिया यहाँ पर है कि अगर छोटा करके भी गुणा करेंगे तो गुणा करने में आसान होगा, नहीं तो ऐसे भी गुणा करके हम भिन्नों को छोटी बड़ी निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ऋणात्मक में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हर देखेंगे। हर की क्या स्थिति है? यहाँ पर हर असमान है तो समान करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हर समान करने के लिए जैसे यहाँ पर ये तरीके बताए गए हैं, तो ये धनात्मक संख्याओं के लिए है। देख रहे हो, ये धनात्मक हो तो यहाँ क्या है? ये है ऋणात्मक, ये ऋण संख्या है। ध्यान रखना, इसमें भी गुणा करने पर जो बड़ा आएगा वो छोटा हो जाएगा, उसको हम छोटा मानेंगे। और जिसका अंश छोटा ऋणात्मक है, छोटा दिखता है, तो वो संख्या मान में बड़ी होती है। 25 चौके 100, यहाँ पर 100, लेकिन ये ऋण 100 होगा। ध्यान रखना, 25 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 100 के बराबर, और 8 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 8 = 72, ये ऋण 72, ऋण 72। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? तो हमें देखने में लगता है कि 100 बड़ा है, लेकिन ऋण 100 बड़ा नहीं है। इसका दर्शनीय मान बड़ा दिख रहा है, लेकिन मान इसका कम है ऋण 72 से, क्योंकि ये ऋण 72 यानी 72 रुपये कर्ज वाला है, ऋण वाला है। 100 रुपये ऋण वाला है, यानी कि यह इस संख्या से बड़ी होगी, यानी ये भिन्न इस भिन्न से बड़ी है। यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही उस हिसाब से इसको भी छोटा कर सकते हैं। 3 चौके 12, 3 × 5 = 15, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर इनका आपस में गुणा करके देखो कैसे है। 5 × 3 = 15 और ये है 5 चौके 20। अब ये चूँकि धनात्मक दोनों हैं, ये 20 का मान रखती है 15 का, तो ए उससे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा? ए वाला निशान लगाएंगे। और 12/15 बड़ा है 3/5 का। वैसे इसका भी तिर्यक गुणा करके देखेंगे इसकी तरह, तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। इस तरह से तुम लोग खुद हल करना, और इसके पहले इस पूरे को पढ़ना, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। आओ जाने, जो इसके पहले वाला पेज है, तो आराम से इसको देखते हुए, इसका विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी शंकाओं का समाधान होता जाएगा। उसी का एक भाग है धनात्मक संख्या के लिए, और उसके नीचे सवाल है। जैसा मैंने पहले के वीडियो में दिखाया, यहाँ भी बताया, उसके हिसाब से तुम लोग शांति से अपना दिमाग लगाकर पूरे सवाल को हल करना। और पूरा सवाल लगा के देना, स्पष्ट रूप से हल करके देना, ये ठीक नहीं होगा। मैंने समझाया है, तुम्हें समझना है और खुद करना है, ठीक है।
ये काम करके मुझे भेजो। आज का काम यही है। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, काम पे लगे रहो, अपने काम की रिपोर्ट देते रहो और